हरे कृष्णा। विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। आइए जानते हैं एकादशी की पारण विधि। प्रत्येक 3 वर्षों के बाद अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी या अधिक मास एकादशी कहा जाता है। इस बार इस एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत को विधि विधान से पूरा करने यानी खोलने की प्रक्रिया को पारण कहते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ 11 जून को 12:57 AM से होगी और एकादशी का समापन 11 जून 2026 को शाम को 10:36 पर होगा। पारण का अर्थ है व्रत को खोलना। व्रत का पारण हमेशा एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले पारण करना बेहद जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी के रहते पारण न करना पाप के समान माना गया है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तब भी पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। हरिवासर का निषेध है। द्वादशी तिथि का की शुरुआती 1/4 हरिवासर कहलाता है। इस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। श्रद्धालुओं को हरिवासर के बीतने का इंतजार करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे सही और शुभ समय प्रातःकाल सुबह का होता है। मध्याह्न दोपहर के समय व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी मजबूरी के कारण आप सुबह पारण नहीं कर पाते तो फिर दोपहर बीत जाने के बाद ही पारण करें। कभी कभी तिथियों के फेर के कारण एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों तक खींच जाता है। ऐसी स्थिति में अलग अलग लोगों के लिए नियम बदल जाते हैं। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को हमेशा पहले दिन की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन आने वाली एकादशी को दूजी एकादशी या वैष्णव एकादशी कहते हैं। सन्यासियों या विधवा महिलाओं और मोक्ष की राह पर चलने वाले श्रद्धालुओं को इस दूसरे दिन ही व्रत रखना चाहिए। जो श्रद्धालु भगवान विष्णु का विशेष प्रेम और कृपा पाना चाहते हैं उन्हें दोनों ही दिन व्रत रखने की सलाह दी जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।